हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है प्यारे बच्चों। और चैप्टर 7 में आज का टॉपिक है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जुड़े विशुद्ध संधारित्र के लिए आपको प्रतिघात निकालना है और इसका फेजर आरेख साथ में कलांतर, इतना चीज क्लियर करना है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और जो भी प्रीवियस वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाकर के पढ़ाई करिए। शुरू करें प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको समझना है हमें निकालना क्या, क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जुड़े संधारित्र के लिए निम्न बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है। जैसे आ जाएगा प्रत्यवर्ती धारा निकालो, ठीक है, प्रतिघात निकालो, फेजर आरेख निकालो और कलांतर निकालो। कितने डिग्री का प्रत्यवर्ती बोल्टता और प्रत्यवर्ती धारा में कितने डिग्री का कलांतर होता है, मतलब कोण में कितना डिग्री अंतर होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देके रखेगा कि विशुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ है, यानी आपके पास एक क्या है, आपके पास एक परिपथ है, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ जिसे बोलेंगे, और जिसमें क्या जुड़ा है प्यारे बच्चों, विशुद्ध संधारित्र। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम आप बना लें। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरे पास प्यारे बच्चों एक परिपथ है, इस परिपथ में संधारित्र जुड़ा है और इसमें आपका अल्टरनेट करंट हेतु एक माध्यम जुड़ा है, जहां पर इसका वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसका धारिता C है, ठीक है। तो माना यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, माना प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, माना प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में C धारिता का एक संधारित्र जुड़ा है, एक संधारित्र जुड़ा है, ठीक है। मैंने क्या कहा, माना प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता कितनी है, C है। तब यदि आपसे कहें कि किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण क्या हो जाएगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं किसी क्षण या किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता, किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वो समीकरण कौन सा है, आपको दिख रहा है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और समीकरण 1 दे दिया। यानी हमारे परिपथ में क्या जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है, और संधारित्र का किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। इतना क्लियर प्यारे बच्चों कि हम क्या निकाल रहे हैं, इसके लिए हम निकाल रहे हैं प्रतिघात हम निकालेंगे, लास्ट में निकलेगा। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि हमने एक परिपथ लिया और इस परिपथ में प्यारे बच्चों एक संधारित्र जोड़ दिया और एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया। मतलब यहाँ से प्रत्यवर्ती धारा बहेगी, इसका प्रत्यवर्ती वोल्टेज, कितना वोल्टेज आरोपित होगा, उस वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब चूंकि प्यारे बच्चों यदि धारा की बात करें तो धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो संधारित्र के सिद्धांत से आपको पता होगा कि किसी भी हम संधारित्र को, दो प्लेटें हैं, जितना आवेश देंगे उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। धारिता मतलब ग्रहण करने की क्षमता। ये किस पर डिपेंड करेगा, तो जो आपका आवेश होता है वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, कितना उनके सिरों के मध्य कितना वोल्टेज आप लगा रहे हैं। तो यानी जो आपका संधारित्र होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो आपका संधारित्र है वो मतलब आवेश पर डिपेंड करता है, और आवेश कहाँ से निकलेगा, ये वोल्टेज से निकलेगा। तो जितना वोल्टेज जाएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, उसकी संधारित्र हो जाएगी, उसका आवेश हो जाएगा। तो यदि मैं कह दूं जो आवेश का मान होता है प्यारे बच्चों, आवेश जो डिपेंड करता है वो V के समानुपाती होता है। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो Q बराबर C भी हो जाता है, ठीक है, Q बराबर C भी हो जाता है। हम फिर से कह रहे हैं जो आवेश की मात्रा है वो आप जितना भी वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं उनके सिरों के मध्य, उतना उस पर आवेश उत्पन्न होगा, और जितना आवेश उत्पन्न होगा उसकी धारिता हो जाएगी। तो यानी Q बराबर C भी हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, कि जो आपका संधारित्र है इस पे जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, Q बराबर C हो जाएगा, C भी हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं कह दूं कि यदि उसी क्षण आवेश की मात्रा कितना हो प्यारे बच्चों, आवेश की मात्रा Q हो, तो आप लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V। समीकरण 2 दे दें। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V0 की जगह रख सकते हैं हम यहाँ पर,
भी का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, सॉरी Q बराबर C है तो C रहने दो, V के जगह हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये समीकरण 3 आ गया। V बराबर सॉरी Q बराबर C V0 साइन ओमेगा टी। फिर से समझें, ये किसी क्षण आवेश की मात्रा है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मात्रा है, तो V का मान हम समीकरण 2 में रख दी। समीकरण 2 में मान रखने पर देखिए V का मान ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 में V का मान रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 में V का मान रखने पर। इतना क्लियर है? ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसको उठा करके यहां रख दिया। अब बताइए धारा क्या कहलाता है फिर बच्चों? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा I बराबर दी हूं आपसे कहें तो I बराबर आपका होगी dQ अपॉन dt। जी हाँ, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो जो मैं लिख रहा हूं इधर प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करते चलना। ठीक है, तो अब किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा में बहने वाली मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ में बहने वाली धारा, तो आगे लिखना है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा कितनी होगी प्यारे बच्चों? तो यहां पर मैं निकाल दूं I बराबर मैंने कहा dQ अपॉन dt। ये कहां से आ गया? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। समय के साथ जितना आवेश प्रवाहित होगा वो कहलाएगा धारा। तो I बराबर dQ अपॉन dt कर दिया हमने। dQ का मान हमको पता तो नहीं है, लेकिन Q का मान पता है, तो d अपॉन dt कर दिए। Q का मान कितना है? C V0 साइन ओमेगा टी। जी हाँ, इतना पता है सबको, तो हमने मान रख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो। जैसे हमारा C V0 है उसे बाहर निकालें यदि, तो d अपॉन dt और अवकलन हो जाएगा साइन ओमेगा टी। चलो साइन का होता है कास, ठीक है, और जो भी जैसे यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा बाहर ले आओ, और साइन का जो समाकलन होता है कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी, यानी C V0 ओमेगा कास ओमेगा टी। ये कहां से आ गया? तो साइन का अवकलन कास कह रहा हूं। साइन का अवकलन क्या होता है? कास। साइन का अवकलन कास, फिर समझें, साइन का अवकलन कास होता है, और जो ओमेगा होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सामने आता है। अवकलन में सामने लाते हैं, समाकलन में नीचे ले जाते हैं। ये कंसेप्ट तैयार कर लो। जो भी कांस्टेंट, जैसे टी के सापेक्ष यहां पर टी के सापेक्ष हमारा अवकलन हो रहा है, तो अवकलन में प्यारे बच्चों जो आपका टी होगा, तो ये टी का तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो भी आपका कांस्टेंट होगा टी के साथ, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो टी का तो अवकलन हो जाएगा, लेकिन ओमेगा का अवकलन नहीं हो रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों कांस्टेंट उसे सामने लाते हैं, समाकलन में नीचे ले जाते हैं। ठीक है, यदि यहां पर मैं आपसे कहूं, इसको अरेंज भी कर सकते हो, कितना लिख दोगे प्यारे बच्चों? C V0 ओमेगा, यदि मैं आपसे कह दूं साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो बिल्कुल सही है। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। ये समीकरण 4 हो गया। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा होता है। ये सेकंड चतुर्थांश होता है, आप लोग पढ़े होंगे यदि मैथ से होंगे तो, नहीं तो आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा। क्या आ रहा है कैमरा में? कंप्लीट यहां तक? जी हाँ, ठीक है, तो कितना है? I बराबर C V0 ओमेगा साइन आपका 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा होता है, इतना याद कर लो। साइन 90 प्लस थीटा बराबर, ठीक है, कास थीटा होता है। ये चीज हमने कर दिया। अब यहां पर आप देखो, यहां ओमेगा टी था, यहां π/2 प्लस ओमेगा टी कर दिए। इसको चाहे तो अरेंजमेंट कर सकते थे, ओमेगा टी को पहले कर सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, C V0 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा भी लिख सकते थे। ये आपका समीकरण 4 ही है। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर समीकरण आपका 1 है और ये आपका समीकरण 4 है। समीकरण आप यहां पर कलांतर, यदि आप हेडिंग डालेंगे कलांतर, तो आप लिख सकते हैं समीकरण, देखिएगा समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से, ठीक है, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से देखिए कलांतर कैसे निकालेंगे? कलांतर यानी दोनों प्रत्यवर्ती वोल्टता और प्रत्यवर्ती धारा की कलाओं का अंतर। तो यहाँ पे कलांतर कला कितना है? ओमेगा टी। यहाँ पे कलांतर कितना? ओमेगा टी प्लस π/2। तो अंतर निकालेंगे, ठीक है, यानी ओमेगा टी प्लस π/2 में
ओमेगा टी घटा दे प्यारे बच्चों तो π/2 का कलांतर आ जाएगा। ये कलांतर कितना आ गया π/2 का। बताओ कौन अधिक है, धारा अधिक है कि वोल्टेज अधिक है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती जो धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 डिग्री कलांतर में अग्रगामी है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे विशुद्ध संधारित्र के लिए, विशुद्ध संधारित्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा, क्या? प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कलान अग्रगामी है। क्या है? अग्रगामी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका जो विशुद्ध संधारित्र के लिए हमने प्रत्यावर्ती धारा की बात की, तो प्रत्यावर्ती जो धारा है प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कलांतर अग्रगामी है। इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं निकालने जा रहा हूं थोड़ा सा आगे, तो समीकरण 4 से फिर निकाल रहा हूं प्यारे बच्चों। समीकरण 4 से, समीकरण 4 आपका कितना है? I बराबर कितना है? CV0 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखिएगा इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। जी हाँ, जहां मैंने I0 को माना प्यारे बच्चों, क्या? I0 होना CV0 ओमेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आप देख लीजिए। जहां हमने I0 बराबर निकाला है कितना? CV0 ओमेगा। यहां पर हमने रखा है, ये आपका शिखर, धारा का शिखर मान होता है, धारा का शिखर मान होता है। ठीक है, यदि यहां से निकाल दूं प्यारे बच्चों, कि यहां से निकाल दूं कि ये आपका समीकरण 5 है। अब आगे निकालना है प्रतिघात। क्या निकालना है? प्रतिघात। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से निकालो तो I0, इसको पक्षांतर करो तो V0 आ जाएगा बराबर C ओमेगा। ठीक है, इसको यदि आप कैलकुलेट करो तो थोड़ा नीचे जगह नहीं है, इसलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे फिर अपन चलते हैं। स्क्रीनशॉट इतना आपको लेना है। तो चलें आगे, चलिए। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इधर का रहने देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपन साफ करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्लीन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना तभी आपको समझ में, फिर बाद में मत कहना कि सरकार हमको समझ में नहीं आया। और इसके बाद प्रतिघात हमारा निकल ही रहा है, प्रतिघात ही निकल रहा है। देखो या करके प्यारे बच्चों, आपके पास इसको यदि उल्टा कर दो V0/I0 तो आपका हो जाएगा 1/C ओमेगा। ठीक है, या करके ऐसा करना। ठीक है, ये हो गया V0/I0 बराबर C ओमेगा। ये समीकरण 5 था, इसको समीकरण 6 दे दो। अब देखो समीकरण 6 को ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से तुलना करने पर 1/C ओमेगा जो होगा वो आपका हो जाएगा संधारित्रीय प्रतिघात होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों V/I बराबर R होता है, V/I बराबर R होता है, नोट डाउन कर लो, V/I बराबर R होता है। लेकिन इसको R नहीं लिख सकते, हमने बताया था कि चालक तार द्वारा अवरोध जब उत्पन्न हो उसे R से दर्शाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जब आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या तो आपका संधारित्र जुड़ा हो तो उसे हम प्रतिघात कहेंगे, जिसे XC से दर्शाएंगे। अतः XC बराबर 1/ωc। जी हाँ, ये आपका आ गया प्यारे बच्चों, क्या? ये आपका आ गया प्रतिघात। क्या आ गया? प्रतिघात। नोट डाउन करो, प्रतिघात आपका आ गया कितना? XC बराबर 1/ωc। क्लियर, ये प्रतिघात है आपका। फ्रेजर आरेख है, बहुत सिंपल है, उसको भी अपन कर देंगे। ठीक है, ओम के नियम से हमने तुलना कर दिया तो आपका आ गया प्रतिघात। ओके, चलिए फ्रेजर आरेख हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बहुत सिंपल है। फ्रेजर आरेख देखिएगा, फ्रेजर आरेख देखिए, ये हम मान लीजिए ऐसा बना दिए। अब पहले देखो वोल्टेज जो है वो कितना डिग्री है? ओमेगा टी है, ओमेगा टी। मतलब यहां पे प्यारे बच्चों भी को हम दर्शा देते हैं एक ऐसा। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका धारा है, धारा चाहे आप यहां से ले लो,
धारा को देखो I बराबर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री अग्रगामी है। इससे 90 डिग्री अग्रगामी करेंगे, इससे 90 डिग्री, तो यहां पे जो आता है इससे 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका धारा। क्या हो जाएगा? धारा। ये कितना डिग्री? तो 90 डिग्री अग्रगामी है। यानी जो आपका वोल्टेज है वो I से पश्चगामी है और जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। और कितना डिग्री अग्रगामी है? जो धारा है वो 90 डिग्री का अग्रगामी है। ये कलांतर होता है, ये रिलेशन होता है प्यारे बच्चों। यानी शॉर्टकट में यदि हम कह दें कि यदि आपका ये वोल्टेज है, यदि आपका वोल्टेज है तो ये धारा होगा कितने डिग्री? अग्रगामी होगा। या कि आपका मान लीजिए ऐसा शॉर्टकट में कह दें यहाँ पे, यदि आपका वोल्टेज है तो ये आपका अग्रगामी होता है। ऐसा कर देते हैं। यदि आपका ये धारा है तो ये वोल्टेज हो जाएगा। यानी वोल्टेज हमेशा पश्चगामी ही रहेगा और धारा अग्रगामी ही रहेगा। देखो ना, ये आगे है भैया, ये पीछे है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब ये परिपथ है और परिपथ में क्या जुड़ा है? आपका संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो संधारित्र जुड़ने पर प्यारे बच्चों इसका जो धारा होता है, धारा I का मान होता है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसको यहां पर भी हम I बराबर मान सकते हैं। जैसे इसको पूरा लिख करके इसको I0 बराबर मान सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको हम यहां पे भी लिख सकते थे कि I0 ऐसा लिख सकते थे, लेकिन हमने बाद में किया। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम मान रहे हैं ना, व्याख्या कर रहे हैं। तो हमें जो जो निकालना था वो निकाल दिया प्यारे बच्चों। जब हमारे पास क्या जुड़ा हो? विशुद्ध संधारित्र जुड़ा हो। उसके लिए हमने वोल्टेज बता दिया, फिर धारा बता दिया, इसके बाद प्रतिघात बता दिया, इसके बाद हमारा फेजर आरेख आ गया। और इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। यदि कभी कभी पूछ दिया कि आवृत्त निकालो तो आवृत्त भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक पूछा जाएगा तो आप लोग इतना कर लेना। और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। और यदि जो भी आपको डाउट रहा करे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। और निरंतर वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों कंप्लीट करा जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। निरंतर हम काम कर रहे हैं आपके लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।